हेलो प्यार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आशा करता हूँ कि आपकी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। ठीक है, तो हम लेके आए हैं पिछले आपके 5 सालों के जो त्रिकोणमिति के सवाल पूछे गए हैं 2017 से 2023 तक के यहाँ पे। ठीक है, ये आपके यहाँ पे आज के वीडियो में, एक ही वीडियो में पिछले 5 सालों के त्रिकोणमिति के सवाल जो पूछे गए हैं आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे उसका जो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपका मिलने वाला है। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे आप देखेंगे पिछले 5 सालों के जो वीडियो आप ढूंढते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको यहाँ पे एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आपके जितने भी यहाँ पे चैप्टर आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो यहाँ पे मैथ के पेपर में, ठीक है, टॉपिक वाइज आपके यहाँ पे करा देंगे। यहाँ पे टॉपिक वाइज पिछले 5 सालों के जो पेपर हुए हैं सारे के सारे यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे सॉल्व करा देंगे। ठीक, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे यूट्यूब पे। जो आप क्या करते हैं, अलग अलग वीडियो यहाँ पे खोल के देखते हैं, आपको कहेंगे टाइम वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन हम करेंगे आपके लिए ये काम करने के कि आपका टाइम बिल्कुल आपका वेस्ट ना हो। एक ही वीडियो में कंप्लीट आप पिछले 5 साल के जो पेपर हुए हैं टॉपिक वाइज आपको यहाँ बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन उसका मिल पाए यहाँ पे। ठीक है, और हम ये भी चाहेंगे कि हाँ, पिछले जो पेपर आपके जो हुए हैं उसके आधार पे कुछ अपने तरफ से संभावित प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं उस आधार पे हम कुछ सवाल अपने तरफ से कराएं आपको। ठीक, काफ़ी आपको एग्जाम में एक अलग तरीके से आपके हेल्प मिल पाए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा अगर चाह रहे हैं तो क्या करें, आप 100% अगर गणित में स्कोर करना चाह रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये पहला जो आपका चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का सवाल जो आपका मिलेगा 2017 से 2023 तक का मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद आपका मान लीजिए त्रिकोणमिति के बाद हम यहाँ उठा लेते हैं अलजेब्रा का हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे सर्कल का हो गया। ऐसे ऐसे सारे के सारे टॉपिक आपके खत्म कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे जो आपका सवाल, पहला सवाल, ठीक है, अब पहला आपका सवाल जो यहाँ पे पूछा गया है ये आपका पूछा गया 2017 का जो यहाँ पे हुआ था फोर्थ सेमेस्टर। ये फोर्थ सेमेस्टर है। ठीक है, ये फोर्थ सेमेस्टर आपका यहाँ पे हुआ है। अब ऐसे सवाल को आप करना चाह रहे हैं तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब बोलेंगे इसकी वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो हम भाई सिखाएंगे ना आपको। आइए ये देखिए, आपको यहाँ बता देते हैं बढ़िया से। जैसे आपके होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये होता है। जैसे पहला जो हमारा आता है साइन, पहला क्या आता है साइन, पहला क्या आता है साइन, कॉस, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, अगला जो आता है कॉट। ये यहाँ पे कॉट करने से ही पड़ेगा, वैसे कहीं पे कर सकते हैं कॉट, यहाँ पे कर लेते हैं सेक। ठीक, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, 90 डिग्री की वैल्यू, यही आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, बीटीसी के एग्जाम में। अच्छा, आगे बात कर ले थोड़ा सा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे साइन 0 का मान क्या होता है, यहाँ पे इसका प्रूफ जो है बहुत मतलब यहाँ पे नहीं है। आपके एग्जाम में प्रूफ पूछेगा नहीं, बस इसकी वैल्यू पता हो तो उतनी ही बड़ी बात है। तो यहाँ वैल्यू को रट लीजिए। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान 1/, कितना होता है, 2 होता है। रूट में कहीं हम लिख रहे हैं यहाँ पे। साइन जो 30 का मान क्या होता है, ये 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/, कितना होता है, 2 होता है। साइन 45 का मान 1/, कितना, √2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर ये साइन का मान है तो इसी का उल्टा करेंगे, क्या मिलेगा, उल्टा करने का मतलब क्या है, जैसे ये 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा। साइन 0 का, सॉरी, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। कॉस 30 का मान ये आपका जो लिखा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 45 का मान यहाँ पे 1/√2 होगा।
ये कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान जो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं आगे यहाँ पे, बात करते हैं आगे यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे टेन का मान, टेन जीरो का मान क्या होता है, 0 होता है। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/रूट क्या होता है, 3 होता है। इसको डिवाइड यहाँ पे करेंगे 1 मिलेगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे रूट क्या मिलेगा, 3, यहाँ पे मिलेगा इनफाइनाइट मिलेगा। ये टेन का मान आ गया। अब यहाँ पे टेन का जो उल्टा होता है कॉट होता है, टेन का उल्टा जो होता है क्या होता है, कॉट होता है। जिससे अगर टेन, ध्यान दीजिए उल्टा होने का यहाँ पे सेंस हमारा क्या है कहने का, जैसे टेन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है, टेन 30 की जो वैल्यू होती है 1/, क्या होती है, √3 होती है। ठीक, टेन 30 की वैल्यू, तो कॉट यहाँ पे 30 की वैल्यू क्या हो सके, इसका उल्टा करेंगे, 1/, जो √3 है इसका उल्टा क्या हो सका, √3 हो सका यहाँ पे। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए, आप बताइए जरा हमको, आप बताइए जरा हमको साइन सॉरी टेन 60 का मान क्या होगा। तो आपको टेन 60 का जो मान यहाँ पे क्या होता है, √3 होता है। हमको निकालना कॉट 60 का मान, तो कॉट 60 का मान क्या होगा, इसका उल्टा करेंगे, √3 का उल्टा क्या होगा, बटे में हम 1 लिख सकते हैं, आप बोलेंगे जी 1 लिख सकते हैं, इसका उल्टा क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका एक दूसरे के टेन और कॉट क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, उल्टे होते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए जरा, वैसे देखिए यहाँ पे ये आपकी चीज़ यहाँ से यहाँ तक लिखी, इसी को उल्टा कर देंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं सही से, ये √3 यहाँ पे 1 होगा, 1 का उल्टा करेंगे 1 ही आएगा, इसका उल्टा यहाँ पे क्या करेंगे, अपान में 1 अपान में क्या √3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये किसका निकला, कॉट का निकला। ठीक है, टेबल को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, सवाल उसके ऊपर लगाएंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी यहाँ पे। आगे बात करते हैं कोसेक। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का क्या होता है, उल्टा होता है कोसेक। ठीक, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, उल्टा होने का मतलब, यहाँ पे कहने का क्या मतलब, जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। हमको निकालना है कोसेक 30 का मान निकालना है, कोसेक 30 का मान निकालना है। तो क्या होगा यहाँ पे, 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा यहाँ पे। जैसे हमको निकालना है साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो क्या होता है 45 डिग्री की वैल्यू, 1/√2 होती है। हमको निकालना है यहाँ पे क्या, कोसेक 45 डिग्री की निकालना वैल्यू, तो 1/√2 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, √2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बात करें यहाँ पे क्या, साइन 60 का मान निकालना है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3 अपान में कितना, 2 होता है। तो हमसे पूछा गया हो कोशिक 60 का मान, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कितना मिलेगा, 2/रूट का यहाँ पे 3 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये होता है यहाँ पे एक दूसरे के उल्टा होने का सेंस होता है। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे, अगर साइन ये कोशिक है, ठीक है, तो क्या हो सके यहाँ पे, 1/0 होगा, तो 0 क्या हो सके यहाँ पे, जैसे इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, तो 1/0 हो सके, तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब बोलेंगे इनफाइनाइट कैसे होगा, क्योंकि भाई ध्यान ध्यान दीजिए, जैसे साइन 0 का जो मान होता है 0 होता है, इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी लिख सकते हैं, हमको चाहिए कोसेक 0 का मान, कोसेक 0 अंश का मान, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा। अब इसको जब भाग करेंगे ना, एक को क्या करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट बार जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्या हो गई, इनफाइनाइट बार जाएगी यहाँ पे भाग। आगे यहाँ बात करते हैं, ये 0 हो गया, इनफाइनाइट हो गया, यहाँ पे कितना, इसका उल्टा करेंगे 2 मिलेगा, इसका उल्टा करेंगे √2 मिलेगा, इसका उल्टा करेंगे 2 कितना मिलेगा, यहाँ पे √3 मिलेगा, और इसका यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही मिलेगा। सिंपल सा बात है। आगे यहाँ बात करते हैं क्या, सेक की बात करते हैं। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक क्या है, कॉस का उल्टा। कॉस यहाँ पे क्या, 1 का उल्टा करेंगे 1 मिलेगा यहाँ पे। आगे यहाँ बात, इसका उल्टा करेंगे तो क्या, 2/√3 मिलेगा यहाँ पे।
इसका उल्टा करेंगे तो रूट का 2 मिलेगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 मिलेगा यहाँ पे, और इसका उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा। 0/1 है, उसका उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/0 होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट होता है। तो ये हमारे यहाँ पे त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं उनकी वैल्यू है। 0 का मान क्या है, 30 का मान क्या है, 60 का मान, 45 का मान, 90 का मान, जो यहाँ पे हमने लिख दिया। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब जितने भी आपके 4th सेमेस्टर के जो पेपर में सवाल पूछे गए हैं त्रिकोणमिति के, ये आपके इसी पे पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने यहाँ पे पहला ही सवाल आपके कदमों में आपका सवाल लेके यहाँ पे, जैसे यहाँ पे समझिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहला सवाल साइन 30 कॉस 60। साइन 30 का मान बहुत ध्यान समझिए, साइन जो 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का जो मान होता है 1/, कितना होता है, 2 होता है। कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2, इसका भी होता है। साइन 30 कॉस 60 की जो वैल्यू होती है सेम होती है, आप देख सकते हैं आपके सामने। यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 है, कॉस 60 का मान 1/2 है, तो चीज़ें यहाँ पे दोनों की जो वैल्यू यहाँ पे सेम है। ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेम है। आप क्या करेंगे, साइन 30 का मान यहाँ पे 1/2 होगा, और बटे में यहाँ पे कॉस 60 का मान भी 1/2 होगा। तो 1/2 1/2 दोनों यहाँ पे कट के कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1। अब एक जो हमारा पहला ऑप्शन मिलता है, देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंपल सिंपल सवाल आपके पूछे गए यहाँ पे हैं। अगला सवाल यहाँ पे, ये दूसरा सवाल आपके 2017 के पेपर में ही पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, 2017 के पेपर में ही पूछे गए हैं ये सब सवाल। अगला यहाँ पे देखिए, अब देते हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू। आप अगर कॉपी में लिखे हैं तो उसको चेक कीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1। माइनस है तो माइनस है। cot 30 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, यहाँ पे रूट का कितना होता है, 3 होता है, प्लस 2 लगा है तो 2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपार में कितना होता है, 2 होता है। माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, सॉरी साइन 90 दिया है, 1 होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से क्या, 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 है, माइनस √3 प्लस का √3। ठीक, ये भाई प्लस है तो प्लस, यहाँ √3 है, ये सब कुछ कट गया यहाँ पे, ये माइनस का 1 है। तो यहाँ पे देखिए चीज़ें क्या हो सके, यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस, सेम चीज़ कैंसिल, ये भी आपका प्लस है और ये भी क्या माइनस है, ये आपस में कट के फाइनली क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ये देखिए 2 नंबर के प्रश्न में आपका पूछा गया था, और आप चाहते हैं 2 नंबर हमारा ना कटे, तो क्या करें, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 2 नंबर अपने आप में बहुत होता है भाई। ठीक है, ये होता है, इसका मिलेगा आंसर, जो मिलेगा इसे जो मिलेगा। आगे यहाँ पे अब देखिए 2018 का पेपर, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसमें क्या है, त्रिकोणमिति में ना आपका जो पेपर में जो पूछा गया है, प्रत्येक आपके साल में जो पूछा गया त्रिकोणमिति से 2 सवाल आए हैं। देख पा रहे हैं, त्रिकोणमिति से एक ही चैप्टर से 2 सवाल पूछे गए यहाँ पे। एक तो 1 नंबर पूछा गया, एक तो आपका जो होता है अति लघुत्तरीय जो होता है 2 नंबर का होता है, उसमें पूछा गया है। ये कहीं के आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत आपका इम्पोर्टेंट है, तो ये पूरी वीडियो को देखेगा जरूर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे ये cot 30 है, cot 30 का मान क्या होता है, जरा कोई बताएगा, आप बोलेंगे cot 30 का जो मान होता है ये √3 होता है, और इसका जो वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, cot जो यहाँ पे सॉरी ये cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो √3/1 कितना होता है, आप बोलेंगे यहाँ पे √3 होता है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, हमारा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल सा है, आराम से आप 2 नंबर अपना क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वीडियो को पूरा देख कर यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये टेबल दिखा दे क्या आपको, टेबल देखने का मतलब इससे cot 30 का मान क्या होता है, जैसे देखिए cot है ये 30 है, इसकी वैल्यू √3 है। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan cot 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, tan 45 डिग्री cot 45 डिग्री सेम होती है यहाँ पे।
तो ये देख रहे हैं सवाल कितना इजी इजी पूछा गया है। अगला सवाल आपके यहाँ पे, अब ये भी देखें, ये देखें 2018 का जो पहला प्रश्न पूछा गया है, ये 2018 का दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है। ये आपका जो होता है 2 नंबर का होता है सवाल। अब यहाँ पे क्या sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। sec 30 की जो वैल्यू होती है, सॉरी, sec 30 की जो वैल्यू होती है 2/3 होती है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे sec 30 की जो वैल्यू होती है 2/3 होती है। sec 30 की जो वैल्यू होती है 2/3 होती है। देख पा रहे हैं यहाँ पे। अगला हम देखिए, sec 30 का वैल्यू कितना, 2/√3 -2 है। cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे माइनस लगा, ये माइनस, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू में क्या दिया है, माइनस दिया है। माइनस, इन दोनों का गुणा क्या आएगा, माइनस ही आएगा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे माइनस ही मिलेगा। 4 कितना मिलेगा, कर्ण 3 मिलेगा यहाँ पे। साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, +2। साइन 0 का मान 1 होता है, सॉरी कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे है। अच्छा आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से क्या होगा, यहाँ पे 2 कैंसिल। आगे यहाँ पे बात करते हैं, ये 2/3 और ये -2 है, और ये यहाँ पे माइनस का कितना है, 2 एकन्नम 2, यहाँ पे कितना है, √3 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एकन्नम 2 होगा, √3 इंटू में कितना ये दिया, प्लस का कितना 2 दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का है और ये क्या है, प्लस का है, तो -2 +2 कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस यहाँ पे कैंसिल। फाइनली जो मिलेगा हमारा, जो उत्तर मिलेगा, आंसर जो मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर मिलेगा। चलें आगे जी, आगे चलते हैं। 2019 का 4th सेमेस्टर का पहला सवाल देख पा रहे हैं। 2017 में 2 सवाल, 2018 में 2 सवाल, 2019 में शायद आपका 3 सवाल पूछा गया है। अभी दिखा रहे हैं, ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, कम से कम चीज़ों को समझ पाएँ, यहाँ पे इस चैप्टर की अहमियत आप समझ पाएँ कि कितना इम्पोर्टेंट है। अब जैसे क्या है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का जो मान होता है √3 बटे कितना होता है, 2 होता है, पूरे के बटे कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 बटे कितना होता है, 2 होता है। इन दोनों की जो वैल्यू होती है सेम होती है, इन दोनों की जो वैल्यू होती है सेम, तो क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आ सके, यहाँ पे 1 आ सका। वैसे इस सवाल को लगाने का एक और तरीका है, लेकिन कहीं के सोचेंगे यार इतना मतलब रूल बता रहे कौन याद करेगा, उससे अच्छा हम एक ही मेथड लगाएं तो यहाँ पर चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, अभी एक तरीका और है यहाँ पे लगाने का। आगे देखें यहाँ पे, ये देखिए आपका दूसरा प्रश्न 2019 का सवाल जो पूछा गया था। cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 जो डिग्री की वैल्यू होती है 1 बटे कितना, √2 होती है। इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दिया, ये माइनस है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है सेम होती है, तो इसका भी क्या होगा, यहाँ पे 1/√2 होता, पूरे का स्क्वायर कर दें यहाँ पे, ये प्लस साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, ये 1 हो गया, माइनस इसका स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1 होगा और √2 का स्क्वायर, ये नीचे जो लिखा है √2 दिखा है, इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कर्ली हट जाएगी, 2 बार जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, कर्ली आपकी हट जाएगी यहाँ पे स्क्वायर करने पर। यहाँ पे क्या, यहाँ भी स्क्वायर आपका हट जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब कितने लोग सोचेंगे यहाँ पे ना सॉल्व कैसे किया जाए। ये देखिए 1 है और 1 ये मिलके कितना, 2 हो सका, ऐसा होगा। आपको पता है ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये आधा है, ये आधा मिलकर कितना, 1 होगा, तो क्या देगा, माइनस का 1 देगा यहाँ पे। ये आधा मिलके कितना, 1 होगा पूरा, आधा आधा मिलके 1 ही तो होगा यहाँ पे। ये माइनस है, ये भी माइनस है,
तो माइनस माइनस मिलकर जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस का ही लगेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या माइनस का आपका 1/2 है, यहाँ भी माइनस का 1/2 है, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 1/2 मिलेगा। तो ये आधा ही आधा मिलकर क्या होगा, एक हो जाएगा पूरा। तो पूरा का मतलब क्या मिलेगा, प्लस का यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइनली जो मिलेगा यहाँ पे एक मिलेगा, माइनस का मिलेगा। तो इसको हमने जोड़ लिया, 2 में से 1 घटाए कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चले, अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे 2020 में आपका पहला सवाल जो पूछा गया था। अगला सवाल देखें यहाँ पे। अब देखिए सवाल थोड़ा सा आपका यहाँ पे थोड़ा सा आपका अलग लैंग्वेज में पूछ दिया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे देखिए, यदि cos a = 0 हो तो a का मान निकालिए। अब a का मान कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पे एंगल दिए हैं, कोण दिए हैं। cos, वैसे एक चीज समझिएगा, रुकिए यहाँ पे, cos a = क्या है, 0 है। ठीक है, ये दिया है, आपको चाहिए a का मान चाहिए। अगर इधर cos है, इधर भी हमको cos मिल जाए तो कितना आसान होगा। तो आप बताइए cos 0 जो है, मतलब जो cos कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है। आप बताइए cos जो है 0 का मान कब आएगा, आप बोलेंगे 90 पे आता है। देखिए यहाँ पे cos की जो वैल्यू है वो 0 कब आएगी, cos 0 की वैल्यू कब आएगी, यहाँ पे 90 पे आती है, cos 90। तो cos अगर माने कहीं 0 लिखा है 0, तो 0 के स्थान पे हम cos 90 लिख सकते हैं क्या? अरे भाई cos 90 का मान 0 होता है, 0 के स्थान में cos 90 लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में जो आएगा यहाँ पे, क्यों आप cos ले रहे हैं, इसलिए cos ले रहे हैं, इधर cos था तो इधर भी cos लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगली जो लाइन यहाँ पे लिखेंगे, cos a = cos 90। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं, आप बोलेंगे जी लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पे आप लिखेंगे ना, ये काटेंगे नहीं, यहाँ पे आप लिखेंगे तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे दोनों पक्षों की, तो यहाँ से cos और cos ये आपका हट जाएगा। तो a बराबर क्या मिलेगा, जो एंगल यहाँ पे a है, यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ सके, 90 डिग्री आ सके, ये मिलेगा आंसर। अगर इधर साइन होता तो इधर भी हम साइन लेके आते, अगर इधर टेन होता तो इधर भी क्या करते, टेन के बारे में ही सोचते। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर टेन ए की वैल्यू जो है एक दिया है, हमको पूछ दिया था ए का मान क्या होगा, तो आपको पता करना पड़ेगा टेन कितने की वैल्यू एक होती है। आप बोलेंगे 45 डिग्री की वैल्यू एक होती है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, एक होती है, एक यहाँ पे। तो यहाँ पे ए के स्थान पे क्या है, 45 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगी। वैसे आप यहाँ भी सोच सकते हैं, वैसे यहाँ पे आपका तो ऑप्शन दिया है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे है, जो हम लिख रहे हैं दोनों पक्षों की तुलना करें। सीधे आप क्या सोचें, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ भी आपको कॉस ही लाना पड़ेगा। कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो आप मौके उड़ा सकते हैं पेपर में, मात्र 1 सेकंड का सवाल था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लेते, एक और ले लें, साइन थीटा की वैल्यू √3 में कितना 2 है, तो आप बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है, यहाँ थीटा हो चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, कुछ भी आपका हो, बस जो आपका यहाँ पे एंगल होगा उसी एंगल की वैल्यू पूछेगा। तो आप बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये कितने की वैल्यू होती है, ये कितने की वैल्यू होती है, ये 60 की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 60 आ जाएगा। साइन कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होते, तो आप बोलेंगे साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो हमारा एंगल रहा होगा वो 60 डिग्री रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करते कि समझ पा रहे हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपके सामने,
ये दूसरा आपका सवाल पूछा गया था, 2020 के पेपर में पूछा गया था। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है जरा आप बताइए हमको। तो 1/2 होता है। कॉस 60 का मान क्या होता है यहाँ पे, साइन 60 का उल्टा करेंगे यहाँ पे, साइन 30, इसका कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 ही होता है। टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आधा और आधा मिलकर कितना हो सकेगा, 1 हो सकेगा। और यहाँ पे 1 है, दोनों को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर हो सकेगा। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल देख पा रहे हैं आप। बस क्या करना, आपका जो मेन यहाँ पे टारगेट है सवाल करने का, जो आप तभी कर पाएंगे, बस वैल्यू को याद करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा चीज़ें। कुछ थोड़ी ना आपको पहाड़ हमने दे दिया कि लीजिए उठाइए 1 क्विंटल का पहाड़, बस इसको उठा के दिखाना है यहाँ पे, वो तो भाई पॉसिबल है नहीं है। बाकी आगे देखें यहाँ पे, कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस, ये सेक आपका यहाँ पे 60 डिग्री है। सेक 60 डिग्री कैसे आप पता करेंगे, यहाँ पे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। सेक 60 जो उल्टा होता है कॉस होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, तो सेक 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ पे सेक 60 की जो वैल्यू होती है ये 2 होती है, याद रख लीजिए। आगे यहाँ पे ये 2 प्लस का साइन 30 की वैल्यू कहते हैं 1/2 होते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। यहाँ भी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 मिलेगा। तो ये माइनस है, ये प्लस, आपका माइनस प्लस आपका यहाँ पे कैंसिल होगा, बचेगा 1 क्या प्लस का 4 बचेगा। ये हमारा होगा उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा बाबा। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पे। 2021 का पेपर यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब तक आपने देखा हमने 2017 का सॉल्व किया, 18 का किया, 19 का किया और 20 का भी हुआ, जिसमें आपके हर एक प्रश्न पत्र में 2-2 आपके सवाल पूछे गए थे, त्रिकोणमिति के पेपर में आपके पूछे गए थे। त्रिकोणमिति आपका जो सवाल पूछा गया था यहाँ पे। ठीक है, अगला यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए आपका एक अलग सा ही प्रश्न आपका उठा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कहने का मतलब, यहाँ पे साइन 2a, आपका देखिए इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहली बात तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ऐसा तो है नहीं यहाँ पे लिख के बताना है, तो साइन ए ऐसा होगा यहाँ पे, क्या आप बोलेंगे जी ऐसा हो सका हमारा। अच्छा, जब ऐसा होगा ध्यान दिए तब भाई यहाँ पे, अब यहाँ पे समझिए, एक तो दिमाग में देखिए, आपके दिमाग में एक चीज सोच सकते हैं, ऐसा इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि भाई ऑप्शन दिया एंगल का, जो यहाँ पे ए आपसे पूछा ए, अगर आप यहाँ पर रखते हैं 0, बहुत ध्यान समझिए, अगर एंगल ए का मान यहाँ पर रखते हैं 0, पहला ऑप्शन रखते हैं, तो क्या मिलेगा, 0 × 2, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 का किसी में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, तो ये साइन 0 आ जाएगा। अरे भाई 2 × 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा यहाँ पे, ये एंगल मिलेगा 0 यहाँ पे, और यहाँ पे 2, यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे 2 इंटू में साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 1 होता है। सॉरी 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 सॉरी, ये साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ भी 0, इधर भी 0, ये तो इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारा यही तो सही है, यही तो सही है हमारा आंसर। बाकी और भी आप रख के चेक कर सकते हैं, ये हमने 0 रख के चेक किया, दोनों ही केस में क्या आया, समान आया। लेकिन अगर 30 रखते हैं यहाँ पे, साइन 2 गुणे एंगल का मान कितना, 30 है, तो 30 इंटू में कितना 2, कितना मिलेगा, साइन 60 हो जाएगा, बराबर यहाँ 2 इंटू में साइन 30, ये बराबर आएगा। आप बोलेंगे देख लेते हैं सॉल्व करके, साइन 60 का मान क्या होता है, थोड़ा तेज से बोले तो आप लोग, आप बोलेंगे यहाँ पे √3 अपन में कितना 2 हो जाएगा,
यहाँ पे 2 इंटू में साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल। इधर तो देख रहे हैं √3/2 है, इधर क्या है, ये 2 से 2 आपका जो कैंसिल होगा यहाँ पे, फाइनली क्या मिलेगा, 1। ये देख रहे हैं विनोद, ये तो इक्वल तो नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, ये हमारा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है, आप करके देख सकते हैं, ये भी नहीं होगा। एक ही हमारा ऑप्शन जो पॉसिबल यहाँ पे होगा, 0 होगा यहाँ पे करने के। यहाँ पे सबसे बेस्ट जो तरीका ऑप्शन से था, बाकी और भी तरीके यहाँ पे करने के हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें एडवांस जाननी पड़ेगी। एक आपका होगा यूज होगा फार्मूला होगा, इसको लिख लीजिए आप। साइन 2a का जो होता फार्मूला, ये थोड़ा सा आपका अपर लेवल का है, थोड़ा सा साइन 2, लेकिन हाई स्कूल में मिल जाएगा, ऐसा नहीं बहुत अपर कह सकते हैं। अरे भाई हाई स्कूल पढ़ के तो आए होंगे ना, पढ़ेंगे कहाँ से, वैसे ही सरकार चाह रही नहीं है पढ़ने का, वैसे ही पास हो रहे हैं, टेंशन तो है नहीं फेल होने का, तो कहाँ पढ़ेंगे। साइन 2a का जो होता फार्मूला जो था 2 sin a इंटू में कॉस ए, ऐसा होता है। तो इसके स्थान पे ये चीज़ रख सकते हैं, इसके स्थान पे रख सकते हैं 2 sin a इंटू में कॉस ए बराबर 2 sin a, ठीक है। लिख लीजिए इसको, देखिए मत लिख लीजिए, ठीक है। ये 2 sin a, 2 sin a कैंसिल, इधर बचा कॉस ए, इधर बचा कितना, 1। अब हमें, अभी हमने सिखाया आपको, ये तो सिखाया, अभी कहाँ गए वो सोलवा, कहाँ गया बोला, अरे कहाँ गए ये सवाल, अभी हमने सिखाया। यहाँ पर आपकी बार क्या है, 0 दिया था, और यहाँ पे अभी जो हमने सॉल्व किया, यहाँ पे क्या मिला, 1 मिला, तो हमको निकाला एंगल ए का मान। तो आप जरा बताइए, कॉस यहाँ पे है तो कॉस यहाँ भी लाना पड़ेगा, तो कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, आप बोलेंगे 0 की वैल्यू 1 होती है, तो बस क्यों इतना आप माथा पच्ची कर रहे हैं। जब हमारा आंसर पहले में निकल गया था, काहे मतलब इतना मतलब मेहनत करेंगे, सीधे हम ऑप्शन नहीं रख लेंगे यहाँ पे। बाकी ये थोड़ा सा आपका, थोड़ा सा ये थोड़ा फार्मूला जो थोड़ा सा एक वैसे कठिन नहीं है, फिर भी आपको बता दें, इसको ले लीजिए, ठीक है। अगला सवाल, ये भी देखिए आसान है, सॉल्व करना है, जल्दी से फटाफट कीजिए सॉल्व, बाकी हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। चले बताइए, देखिए 1 माइनस, ये 45 डिग्री है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, एक इसको करेंगे 1 होगा, यहाँ पे 1/1 होगा, 1/1 नहीं, 1+1 है, तो ये देख रहे हैं 1 में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा, 0, तो ऊपर तो मिल गया 0, बटे में कुछ भी हो, ये चाहे 2 आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, कुछ भी आएगा, जब 0 को किसी नंबर से भाग करेंगे वो क्या आएगा, 0 आएगा। 0/2 कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 0 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, देख पा रहे हैं यहाँ पे मुफ्त का नंबर है, मुफ्त का 2 नंबर आपके मुफ्त मिलेंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं यहाँ पे, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिनका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, ये आपके सामने यहाँ पे क्या है, एक कोण हमने 90 डिग्री का बना दिया, ये समकोण त्रिभुज है। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, कितने लोग के जीवन में ये पहली बार शब्द सुनने को मिल रहा होगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। जैसे इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, जो आपके सामने त्रिभुज ए बी सी समकोण हमने बना दिया यहाँ पे। अब थोड़ा जान लेते हैं, क्या चीज़ जान लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं भाई, इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं आधार, क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, आधार है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेस कहते हैं,
क्या कहते हैं, बेस। बी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, इससे कहते हैं लंब, जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं। ये 90 डिग्री के सामने जो होता है ये क्या होता है, ये बोलते हैं कर्ण। कर्ण जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस। एच से क्या करते हैं, दिखाते हैं। इसमें एक प्यारा सा संबंध आपका होता है, इन तीनों में एक संबंध होता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है जरा बताइएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर और प्लस के यहाँ पे आधार का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का जो जोड़ होता है क्या होता है, पाई हाइपोटेनियस मतलब कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। आगे यहाँ पे हिंदी में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे है। अच्छा, बात कर लेते हैं ये सवाल के यहाँ पे। जैसे ये टेन जो होता है, टेन, बहुत ध्यान दीजिएगा टेन के बारे में। टेन से होता है यहाँ पे, टेन ए की जो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 4 बटे कितना 3 होता है। अब यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं टेन के बारे में। जो टेन यहाँ पे होता है, रुके यहाँ पे बता दे, क्या आपको पूरा ही बता दें, रुके पूरा ही बता दे आपको। जैसे यहाँ पे समझिए, ये हमने जो बताया आपके सामने, ये 90 डिग्री ले लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। इसको हमने बताया क्या, अभी बताया कर्ण बताया। ये क्या होता है, आधार। ये क्या बताया, कोई बताएगा क्या बताया हमने, ये लंब बताया। ये हमने चीज़ें आपको बताया अभी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये साइन, यहाँ पे एंगल ए मान लेते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक या यहाँ पे कॉट लेते हैं, कॉट ए, कॉट हो गया, कोसेक हो गया, और क्या हो गया, सेक हो गया। ये चीज़ें यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। एक होता है, आप इसको ट्रिक कह लें या जो भी कह लें, लाल बटे कक्का। ये आपने कहीं कहीं सुना होगा हाई स्कूल में। लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है। ठीक है, लाल बटे क्या है आपका, कक्का यहाँ पे होगा। आपको पता है ये लंब बटे क्या है, ये लंब बटे क्या है, कर्ण। क्या होता है, साइन। लंब बटे जो होता है कर्ण, क्या होता है, साइन। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोसेक, ये कॉट लाना है। कॉट हमने बताया क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा। और ये लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो सका, आधार बटे लंब हो सका। ठीक है, आगे बात करते हैं कोसेक। कोसेक क्या है, साइन का उल्टा होता है। ये कोसेक जो होगा, ये लंब बटे कर, कर्ण बटे क्या होगा, लंब हो सका, कर्ण बटे क्या होगा, लंब हो सका, लंब हो सका यहाँ पे। ठीक, आगे बात करते हैं क्या है, सेक। ये सेक जो कोसेक सॉरी कॉस का उल्टा होता है, यहाँ पे आधार बटे कर्ण है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये क्या आएगा जरा बताइए हमको तो जरा, क्या आएगा बाबूआ, इसी का उल्टा कर दीजिए ना। कर्ण बटे क्या, कर्ण बटे क्या, आधार,
कर बटे क्या, कर बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आपके यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में मतलब पूछे जा सकते हैं इसके आधार पे सवाल। ठीक है, अब सवाल जो आपका यहाँ पे दिया था टेन, टेन बराबर क्या है होता है, आपने पढ़ा अभी क्या, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो ये क्या है, लंब है, ये क्या है, ये क्या है, आधार है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिया गया है, आधार है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ये लंब जो यहाँ पे कितना दिया, तीन दिया, आधार कितना दिया है, ये चार दिया है, ये दिया है, तो हमको चाहिए गण का मान चाहिए। ठीक है, अगर ये चार दिया है भुजा और ये तीन भुजा है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे पाँच आएगा। आप बोलेंगे पाँच कैसे आ जाएगा, यहाँ पर रख लीजिए ना, ये लंब का मान कितना है, तीन है, तीन का स्क्वायर कितना होगा, नौ आएगा। ये आधार कितना है, चार है, चार का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये किसका मान किसके हो जाएगा बराबर, कड़ स्क्वायर के मान के बराबर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे किसका मान निकला, कड़ स्क्वायर का मान निकला। तो हमको कड़ स्क्वायर का मान चाहिए, नहीं कड़ का मान चाहिए। तो कड़ का मान कैसे निकलेगा, जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे, कड़ स्क्वायर का वर्गमूल कड़ आ जाएगा, ये 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ठीक ठाक सवाल था लेवल। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इसके पहले जो हमने बताया है उससे थोड़ा सा आपका हटके सवाल था। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, ये कड़ का मान निकाल लिया। ये चीज़ें आप पूरा क्या करेंगे, कॉपी में अपने लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन वाला नहीं है, ये आपको लिखना पड़ेगा। लिखित सवाल जो 2 नंबर में पूछा गया था, तो ये पूरा बाकायदे आपको लिखना पड़ेगा, जो हमने कड़ का मान निकाला था कैसे निकाला है। ठीक है, कैसे निकालें, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज हमने किया है, वहाँ पे प्रयोग किया है, तब जाके आपका कड़ का मान निकला। तो ये चीज़ें आपको किनारे में कहीं कहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसको देखें मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका मान तो सब कुछ निकाला, हमको निकालना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो जरा आप बताइए फिर यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़। लंब कितना यहाँ पे 4 है और कड़ कितना है 5, ये दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। कॉस क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कड़ होता है। आधार कितना है, 4 है, 4 है, कड़ कितना 5 है। ठीक है, ये आपकी चीज़ें हो सके, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है, लाल बटे का आधार बटे कड़ हुआ, आधार बटे यार लंब ये 3 है, भी कैसे आ रहे, ये 3 यहाँ पे है, लंब तो 3 है ना। अरे भाई साइन अभी हमने पढ़ा, साइन क्या होता है, लंब है, बटे क्या होता है, कड़ होता है। ठीक है, कॉस पढ़ा हमने, कॉस क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, आधार बटे कड़ होता है, ये होता है चीज़ें आपकी। तो ये 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 9, 9 बटे कितना 25 होगा, 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा, नीचे 5, 5 का वर्ग कितना 25 होगा। अब देखिए नीचे आपका सेम है, जब नीचे से हम तो ऊपर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, 25 बटे 25 कितना आ गया यहाँ पे, 1 आएगा। तो ये इसका था सॉल्यूशन, क्या था, सॉल्यूशन था इसका। वैसे आप मौखिक बता सकते, ये तो आइडेंटिटी थी, लेकिन हमको वहाँ पे ऐसा थोड़ी कर देंगे, वहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है 1 होती है। अब बोलें कैसे होती है, एक ये होता है क्या, प्रमेय होती है आपकी, थ्योरम होती है, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, सरसंका आपने पढ़ा होगा, सरसंका, अब इतना मतलब फिर बताना पड़ेगा सरसंका को। उससे चलिए आगे चलते हैं सवाल पे, इसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। अगला सवाल यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 4th सेमेस्टर के पेपर में आपका त्रिकोणमिति से एक भी सवाल नहीं पूछा गया था, 2022 के पेपर में।
2022 के पेपर में एक भी सवाल नहीं पूछा गया था त्रिकोणमिति से। चलते हैं नेक्स्ट आपके प्रश्न। ये आपका 2023, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे साइन 60 का मान कितना होता है। हाँ बोलेंगे साइन 60 का जो मान होता है √3 कितना होता है 2 होता है। कॉस 30 का मान क्या होता है √3 कितना 2 होता है। माइनस का ये साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। ये पूरी चीज़ें क्या होगी यहाँ पे कैंसिल होके 1 देगा, -1 कितना 2 होगा। आप बताइए एक पूरा है ये आधा है, तो पूरे में से जो एक में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा ही तो बचेगा। आधा के मतलब 1/2 आ जाएगा। ये पूरा है, पूरे में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा बचेगा। सही है। इसका आंसर कहाँ पे गया, ये बी ऑप्शन गया। चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे क्या होगा, कोसेक 30 अंश की वैल्यू क्या होती, कोई बताएगा तो थोड़ा जोर से ला के बोलेगा। √3/2 पूरे का स्क्वायर कर दें, ठीक। साइन 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है, माइनस सेक 60 की वैल्यू क्या होती है जरा बताइएगा हमको। सेक 60 की जो वैल्यू होती है ये होती है 2 होती है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दें ये होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 3 कितना मिलेगा 4 मिलेगा। ये गुणे है, ये 1 में कितना √2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 4 मिलेगा यहाँ पे। सही है क्या। आप बताइए जैसे हमको निकालना, आपको पता है कॉस 30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू, अरे यार गलती हो गई, ये कॉस का उल्टा हमने कर दिया, कोसेक का मान ले दिया, ये कोसेक मान का नहीं है, ये गलती हो गई हमसे। ये कॉस हमने समझ लिया, क्या आप समझ लिया सेक समझ लिया, नहीं कोसेक है। कोसेक की वैल्यू होती है 2 होती है, 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये इसका मान ठीक है। ये हाँ ये भी देखें यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ बता दें सेक मतलब कॉस कॉस 60 का जो मान होता है, कॉस 60 का जो मान होता है यहाँ पे, कॉस 60 का जो मान होता है ये 1/2 होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा करेंगे सेक मिलेगा, सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी 2 हो सके, ठीक। ये आ जाएगा यहाँ पे, सॉल्व करिए यहाँ पे कितना मिलेगा, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू में 1 कितना रूट का, ये मिलेगा यहाँ पे 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करें इसको, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 कॉमन कर ले से, 4 यहाँ पे 4 कॉमन कर ले से, या फिर क्या करें इसको देखें हम लिख सकते हैं 4 को 2 गुणे कितना 2, ठीक, इंटू में 1 कितना करड़े में यहाँ पे 2 होगा, माइनस का 4 होगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा, 1 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू में √2, तो रूट से रूट यहाँ पे कैंसिल, बचेगा हमारे पास कितना 2 करड़े में 2, और यहाँ पे क्या है ये 4 है, ये मिला। अगर 2 यहाँ से कॉमन करते हैं तो रूट, वैसे 2 नहीं आप √2 ही कॉमन कर लीजिए, 2 √2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे बचेगा क्या 1 बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा, ठीक है। ये हमारा मिलेगा आंसर मिलेगा, उत्तर आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चले आगे। अगला तो ये देखें 2000 आपके यहाँ पे 23 तक के जो पेपर हुए थे सारे के सारे हमने प्रश्न हल कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारा जो स्टार्ट होता है, जो हमने अपनी तरफ से सवाल लिए हैं जो आपके चतुर्थ सेमेस्टर में आने की संभावनाएं हैं वो हमने यहाँ पे प्रश्न ले लिए हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2024 संभावित प्रश्न
2024 के लिए इसकी हिंदी होगी। ठीक है, जो हमने अपनी मर्जी से लिए। थोड़ा देख लीजिए, सवाल की शक्ल देख लीजिए, पहले ही सवाल की शक्ल जो काफ़ी अच्छी सवाल की शक्ल दिख रही है। ठीक है, अच्छा, सवाल की शक्ल देख के हमने यहाँ पे सवाल को सॉल्व भी कर लेते हैं। ये क्या दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 4 बटे कितना है, 5 है। टेन 45 डिग्री की वैल्यू कहते एक होती, एक का स्क्वायर करेंगे एक होगा, प्लस 3। कॉस 30 की वैल्यू का √3/2 होता है, √3/2, इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस का, ये 2 है। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, अब यहाँ पे देखिए ये कोसेक के है, कॉस का उल्टा होता है सेक होता है, तो अगर ये 2/√3/2 इसका उल्टा कर देंगे यहाँ पे, 2 बटे कितना, √3 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया, माइनस यहाँ पे है 3 बटे कितना, 4 है। कॉट 60 का मान क्या होता है ज़रा बताइएगा, 1 बटे क्या होता है, √3 होता है, इसका स्क्वायर करना है, 1 बटे कितना होगा, √3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया। ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, नहीं दिक्कत ना, आगे चलें। अच्छा, आगे चलते हैं। ये 4 बटे कितना है, 5 है, गुणा करेंगे, प्लस यहाँ पे 3 है, इसका स्क्वायर का √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 कड़ी हट जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, माइनस 3 बटे कितना, 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा काम क्या होगा, यहाँ पे काटा कुटी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 3 से क्या होगा, 3 कैंसिल। ठीक, ये अब क्या करेंगे, कहीं कटने वाला तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या हो सके यहाँ पे, 4 बटे कितना, 5, प्लस का 9 बटे कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा, ये 8 बटे कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा, माइनस 1 बटे कितना होगा, 4 होगा। ये ठीक है क्या, क्यों, सही है। अच्छा, आगे देख लेते हैं सॉल्व करके, यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर देखिए इसको, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, कोई बताएगा क्या आएगा, इसलिए इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि नीचे का जो यहाँ पे सेम है, तो ऊपर का क्या होगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8 मिलेगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8 मिलेगा, बटे में 4, 8 बटे 2 कितना होता है, 2 होता है, सॉरी 8 बटे 4 कितना होता है, ये 8 बटे 4 कितना होता है, 2 होता है। ठीक, 8/4 कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे हमको सॉल्व क्या करना है, ये 4/5 प्लस माइनस, सॉरी माइनस है हम ना, माइनस का 8 बटे कितना होगा, 3 होगा, 8/3, यहाँ पे क्या है, 2 प्लस का, ये सॉल्व करना हमको है। क्यों, कुछ गड़बड़ी है क्या, नहीं ना, देखते हैं आगे। ये इसको सॉल्व करना है, 5 3 कितना, 15, वैसे यहाँ पे देखिए इसका बड़ा 12 होगा, यहाँ पे कितना 40 होगा, तो निगेटिव में आएगा। ऑप्शन तो कुछ एकदम अलग है, दौड़ दौड़ दिया ऑप्शन तो इसका। 45 डिग्री कॉस, ठीक है, √3/2 हो गया, ये भी सही है। सही है, इसका उल्टा हमने कर लिया, स्क्वायर था स्क्वायर कर लिया। 60 की भी वैल्यू यहाँ पे सही है, स्क्वायर कर लिया इसका, 4/3 कर लिया, और 3 बटे यहाँ पे 4 कर लिया, सब कुछ तो सही है। आगे देखा जाएगा, और क्या, ज़रूरी थोड़ी कि हम ऑप्शन लेके चलें, क्या पता ऑप्शन गलत भी दिया हो। तो क्या करेंगे, 4 3 12, ये कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए 12 माइनस कितना, 40 होगा, बटे में कितना होगा, 15 होगा, 4 3 12, 8 5 40, नीचे क्या 5 दिया 15 का, ये प्लस का 2 होगा, ऐसा मिलेगा। यहाँ से घटाएंगे क्या मिलेगा, 28 मिलेगा, क्या मिलेगा, 28। ठीक है, अरे भाई वो भी क्या मिलेगा, माइनस का 28 मिलेगा, माइनस का 28 मिलेगा, और नीचे कितना है, 15 है, और यहाँ पे क्या प्लस का 2 है।
ठीक है, ये तो मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 15 दूना 30 होगा, क्या होगा 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये 30 होगा, 15 दूना 30, यहाँ पे कितना माइनस का 28 है, तो फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पे, 30 में से आप घटाएंगे 28 तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और बटे में कितना 15 है। ये हमारा आंसर आ रहा है 2 बटे कितना 15 आ रहा है। क्यों सही है, सही होगा, 2 बटे 15 आ रहा है हमारे आंसर, सब कुछ तो सही है। कॉस 30 की वैल्यू यहाँ पे चेक करते हैं, कॉस 30 की वैल्यू क्या, √3/2, एकदम बिल्कुल सही है। सेक 30 की वैल्यू क्या है, सेक 30 की वैल्यू 2/3, एकदम बिल्कुल सही है। कॉट 60 का मान क्या होगा, 1/√3, एकदम बिल्कुल सही तो है। ये 4/3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पे ये 2 लिखा हमने, बाकी ये 2 का स्क्वायर 4, इसका गाड़ी हटेगी, माइनस है, 3/4 है, 1/, सब कुछ तैयार है। ठीक है, यहाँ पे 4/5 हुआ, ये 9/4 हुआ, यहाँ पे माइनस का, ये 8/3 हुआ, बाकी यहाँ से 3 कैंसिल हुआ, 1/4 आया, 1/4 यहाँ पे कितना मिलेगा, 8 ये जो मिलेगा यहाँ पे, गलती पता कहाँ पे हो गई, लगता है नहीं सही तो है। सब कुछ सही है, एकदम बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल, ये कोसेक, यदि 3 कोसेक ए इज इक्वल टू 7, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, क्या करेंगे। वीडियो लंबी बनती जा रही, लगता है 1 घंटे की होने वाली है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करते हैं, थोड़ा 1 घंटे की हो गई वीडियो आपकी। ये 3 कोसेक ए इज इक्वल टू 7 ये दिया है आपका, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, कोसेक ए इज इक्वल टू, इसको 3 इधर लाएंगे, 7 बटे कितना होगा, 3 होगा। हमसे पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू जो हमसे वैल्यू पूछा, कोसेक सॉरी कॉस इंटू में tan ए का मान पूछा है। तो जरा एक चीज़ समझिए, आपके पास 2 तरीका है लगाने का। एक तरीका तो यहाँ से क्या करें, कॉस का मान दिया तो यहाँ कॉस और tan का मान निकाल लें, लेकिन यहाँ पे समझ, जो चीज़ आपको दिया है, मतलब यहाँ पूछा है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ आपसे पूछा उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा पता है, आप बताइए, tan बराबर क्या होता है, साइन बटे क्या होता है, साइन बटे क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। जो आपसे चीज़ पूछा उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली जो मिलेगा यहाँ पे, ये साइन ए मिलेगा। तो फाइनली आपसे जो पूछा हुआ है ना, पूछा, ये कोसेक का मान दिया है, साइन का मान पूछा है। आपको पता है साइन और कॉस जो होते हैं, सॉरी साइन और कोसेक जो होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर कोसेक की वैल्यू 7/3 है, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे, 3/7 आ जाएगा। ठीक है, 3/7 का आप वहाँ पेपर में लिखिएगा कि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि साइन, साइन और कोसेक, कोसेक एक दूसरे के, एक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये थोड़ा सा लिख दीजिएगा वहाँ पे, जब पेपर में ऐसा पूछेगा तो ऐसा लिख दे, एक दूसरे के उल्टे होते, उल्टे, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक, तब ये लाइन आप जाके यहाँ पे क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, अपना यहाँ पे क्या करेंगे, उत्तर लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा सवाल का सलूशन था। अगला सवाल, ये सवाल फिर से उसी कैटेगरी का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ये 3 tan थीटा, ये 5 साइन थीटा आपका दिया है, सवाल में दिया है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये 3 tan को बदलेंगे साइन बटे क्या, साइन थीटा बटे
अरे यार लाइट देखे कट गई थी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपके प्रश्न पे। अच्छा, ये आपका सॉल्व कर रहे थे हम, है ना। अगला यहाँ पे सवाल जो था, ये आपका थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू दिया 5 sin थीटा, तो आपसे पूछा कॉस थीटा की वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, एक देखिए आपका होता है फार्मूला से होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में क्या होता है कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसी का उल्टा कर देंगे कॉट का होगा, तो कॉस बटे क्या होगा साइन होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे थोड़ा नई नई चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है उसको हम अलग से यहाँ पे लिखते चल रहे हैं, उसको आप उतारते चलिए। यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा बटे क्या होगा कॉस थीटा बटे बराबर साइन थीटा, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये साइन थीटा से क्या साइन थीटा कैंसिल। अब यहाँ पे कॉस को इधर लेके जाएं, 5 को इधर लाएं, तो 3 बटे कितना मिलेगा 5, इसको हम इधर लेके जाते हैं तो क्या मिलेगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू आपके देखिए यहाँ पे क्या आपसे पूछा था, कॉस थीटा की वैल्यू आपसे पूछा भी था, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी मिल कितनी गई यहाँ पे, कॉस थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे मिल गई हमारी, ये कितनी मिल गई 3/5 मिल गई, तो ये ही हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा उत्तर आपका आ जाएगा। आगे चले, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, जो आपको अगर मान लीजिए ठीक आपने लिख लिया याद कर लिया, वो बीटीसी के पेपर नहीं आया, तो इसका मतलब थोड़ी ना हमारा लॉस होगा उसमें। अरे भाई कहीं कि उसका आगे यूज होगा, जैसे आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे, सीट तैयारी करेंगे, टेट की तैयारी करेंगे, ये कहीं कि इसका यूज होगा ही होगा कहीं कहीं, ठीक है। बाकी यहाँ आप देखते हैं सेक आपका 60 की वैल्यू क्या होती है, 2 बटे क्या होती है कर्ण 3 होती है, ठीक है। 60 की वैल्यू का ये होती है यहाँ पे, गलती हो रही है, ये क्या होता है 60 की जो वैल्यू होती है 2 होती है, ठीक है, 2 होती है यहाँ पे। ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, साइन 90 का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा यहाँ पे, ये माइनस दिया यहाँ पे, तो ये सब कुछ कैंसिल मिलेगा, फाइनली क्या 2 मिलेगा यहाँ पे, इसका मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट आपके सवाल पे। अगला सवाल, अगला सवाल देखें यहाँ पे 1 - tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या 1 है, और बटे में यहाँ पे कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, ऊपर देखने के बाद क्या दिख रहा है आपको, कुछ लौकाई दे रहा है क्या 1/1 सॉरी 1 - 1 क्या होगा 0 होगा, तो 0/कुछ भी लिखा है, तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसको आप ऐसा ही रहने दीजिए जो आपका लिखा गया है, जो आपका लिखा गया है, कुछ भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, उत्तर जो मिलेगा यहाँ पे ये 0 मिलेगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे जो है tan का मान दिया है, cosec का मान पूछा है, तो tan का मान जो दिया है यहाँ पे है 3/7 दिया है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे cosec का मान, आपको पता है, क्या पता है, ये थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में पता है क्या, क्यों ये त्रिभुज के बारे में पता है, आप बोलेंगे जी पता है। tan a ये चीज़ क्या है आपके सामने यहाँ पे दिखती है, ये है आधार, सॉरी यार लंब है ना, और ये क्या है आधार है। हमें बताया था कि tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, ये लंब कितना, इसको लंब मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं आधार मान लेते हैं, तो ये लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 7 है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कहीं कहीं कर्ण का मान चाहिए,
कर्ण का मान, क्योंकि कोसेक का मान निकालने के लिए जो कोसेक आपका होता है, कोसेक ए बराबर क्या होता है, ये कर्ण बटे क्या होता है आपका लंब होता है, कर्ण बटे क्या होता है लंब होता है। तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ये इसका मान कैसे निकालेंगे, आपको पता है कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना 3, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, ये 7 का स्क्वायर 49, 49 होता है। ये कितना दोनों को जोड़ें क्या मिलेगा यहाँ पे 58 मिल जाएगा। ठीक है, ये किसका मान पता है, किसका मान, ये स्क्वायर का मान है, कर्ण स्क्वायर का मान आएगा। हमको चाहिए कर्ण का मान, दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो क्या आपका आएगा रूट का 58 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला आपको, ये मिला क्या कोसेक, कर्ण का मान क्या मिला, ऊपर जो मिला रूट का यहाँ पे 58 मिला, लंब कितना दिया है 3 दिया है, तो इसका उत्तर ये आ जाएगा, इसका उत्तर ये आ जाएगा आपका। थोड़ा सा आपका यहाँ पे टफ था, थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल था। अगला सवाल, कॉट 60 का मान क्या होगा, जरा कोई बताएगा। कॉट 60 का मान 1 बटे क्या होता है रूट का 3 होता है, माइनस ये क्या होता है रूट का 3 होता है, और 1/1 प्लस रूट 3 और इंटू में यहाँ पे कितना रूट 3 होगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा जरा सा, ये रूट थ्री कैंसिल, ऊपर क्या मिला हमको, इसको सिंप्लीफाई, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा 3 आपका आ जाएगा, तो 1 - 3 पूरे के बटे रूट 3, 1/1 सॉरी 1+1 क्या मिलेगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये यहाँ से सिंप्लीफाई करें, 2 में से कितना घटाना -3, तो क्या मिलेगा -2 मिलेगा। ये कितना है रूट का यहाँ पे कितना है 3 है, ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके बटे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्यों ये तो आएगा, ये 2 से क्या 2 कैंसिल, तो -1 बटे कितना मिलेगा, ये रूट का 3 आ जाएगा, ये मिलेगा आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा आपका यहाँ पे गुणा भाग करना था, लेकिन सवाल बिल्कुल आसान था। कब आसान होगा, जब इसका वैल्यू पता होगी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, ए का मान निकालना है, तो रख दीजिए इसकी वैल्यू को, फटाफट रखिए, फटाफट रखिए। कॉट 30 का मान क्या होता है जरा बताएगा कोई, रूट 3 होता है, इंटू में कॉट 60 का मान क्या होता है रूट 3 होता है, प्लस कॉट 60 का मान क्या होता है 1 बटे यहाँ पे रूट 3 होता है, ये 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 आपका आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे और आगे गुणा करेंगे 3×3 = 9, एक कितना 10 मिलेगा, 10 बटे कितना आ जाएगा 3, 10/3 हमारा क्या आएगा, यही उत्तर आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। आगे चले, परमिशन देंगे आप लोग जी, चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने यहाँ पे कुछ 1-2 सवाल यहाँ पे जो लिए थोड़ा सा आपका अलग है, जो आपके पेपर में मिल सकता है, आने की संभावनाएं हो सकती हैं इससे सवाल की। हमको लग रहा है कि ये सवाल आने की संभावना है, तो वो हमने सवाल को उठा लिया है। ठीक है, जैसे यदि इतना बराबर इतना दिया है, लेकिन हमने गलती क्या कर दिया, क्या गलती कर दिया, यहाँ इसका एंगल लिखा ही नहीं है, तो लिख लीजिए एंगल यहाँ पे, इसका जो कॉस यहाँ भी लेते हैं आप, क्या इसका भी कॉस लेते हैं। यदि cos x + y = 1 है, यहाँ पे cos x - y = √3/2 है, तो आपसे पूछे एक्स वाई का मान पूछा है, तो जरा बताइएगा कोई कौन क्या होगा एक्स वाई का मान, पता नहीं है। वैसे एक्स वाई का मान आने की संभावनाएं जो दिख रही हैं, दो एंगल का जोड़
कभी ज़ीरो आ सकता है, ये कॉस तो नहीं होगा, क्योंकि गलती हो जाएगी सवाल में। यहाँ भी लेते हैं क्या, साइन ही लेते हैं, साइन, साइन होगा यहाँ पे। ठीक है, साइन लेते हैं, साइन सही है, साइन सही होगा। ठीक है, अब ये जो पहला आपका जो दिया है यहाँ पे, ये जो दिया है आपका यहाँ पे लिखेंगे, जो दिया है सवाल में, दिया है, क्या दिया है सवाल में, सवाल में क्या दिया है, ठीक है देख लीजिए, थोड़ा चेहरा हमारा सही नहीं दिखेगा, ठीक, काला काला दिखेगा, लेकिन सवाल सॉल्व करते, ठीक है। तो ये दिया जो है साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या दिया है, एक दिया है, इधर साइन है तो इधर भी आप साइन लेके आइए। आप बताइए साइन कितने डिग्री की वैल्यू एक होती है, ठीक है। यहाँ पे साइन तो इधर भी साइन लेना था, आप बोलेंगे साइन यहाँ पे जो 90 डिग्री का जो मान होता है एक होता है, तो हम यहाँ पे एक के स्थान पे लिख सकते हैं साइन 90, ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्यों, ये लिख सकते हैं साइन 90 का मान। अच्छा आगे देखते हैं हम फिर, अब यहाँ पे दोनों पक्षों की तुलना करने पर यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे दोनों, काटिएगा मत, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा सलूशन। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो क्या होगा, जो दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो एक्स एक्स साइन साइन कैंसिल हो, आपका हट जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो ये समीकरण आपके पास बनेगा एक, समीकरण बनेगा एक। आगे सॉल्व करते हैं, जो ये आपका दिया है कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, रूट का 3 अपान में कितना 2 दिया है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये कॉस है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जो दिया है कॉस, इधर कॉस तो इधर भी कॉस लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेम चीज़ें होगी तभी तुलना कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है कॉस, आप बोलें कॉस 30 का मान होता है, तो √3 जो 2 दिया इसके स्थान पे हम cos 30 डिग्री रख सकते हैं। दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे आप, तो क्या होगा यहाँ पे, ये cos cos हट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो ये समीकरण आपके पास दो बचा, समीकरण एक और समीकरण दो। आगे क्या लिखेंगे हम, आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आगे यहाँ पे समीकरण एक और समीकरण दो को हल करने पर, समीकरण एक एक और समीकरण समीकरण दो को हल करने पर, हल करने पर यहाँ पे समीकरण आपके पास कौन कौन सा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। इसी को सॉल्व करिए, तब सॉल्व करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यहाँ पे लाइट आ गई, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण को, दोनों समीकरण को जोड़ने पर जितने आप इसको मतलब यहाँ पे ना, क्योंकि जब भी पूछेगा 2 नंबर पूछेगा, तो ये लैंग्वेज को यूज कीजिए, दो समीकरण को जो यहाँ पे सॉल्व करने पर, यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे ये तुलना पर, ये तुलना करने पर, यहाँ पे ये सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। जब दोनों बच्चों को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। तो मिला क्या हमारा, 2x बराबर क्या मिला, 120 मिला। तो
तो x बराबर कितना मिलेगा यहाँ पे 60 आ जाएगा, काट लेंगे हम, तो x का मान 60 आ जाएगा। अब x का मान किसी भी समीकरण में आप रख लीजिए, यहाँ पे चाहे यहाँ पे रखिए चाहे यहाँ पे रख लीजिए, किसी भी समीकरण में आप फिर लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे, उसके आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण, सॉरी समीकरण नहीं, x x का मान, x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक, x का जो मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक हमारा ये है, तो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो x का मान कितना निकला है 60 प्लस का y इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो 60 को इधर लाएंगे, y इज इक्वल टू 90 माइनस कितना 60 डिग्री, तो यहाँ से घटाएंगे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 30 मिलेगा। तो ये हमारा y का मान आ गया और ये हमारा x का मान आ गया। तो आप लिखेंगे अतः x और y के जो यहाँ पे हल हैं या फिर उसके मान हैं 30 और 60 हैं, लास्ट में लिख दीजिएगा अतः x और y के मान जो 30 और 60 है, ठीक है, ये लास्ट में लिख दीजिएगा आप। एक और सवाल लिया है, इसको ऐसे ही सवाल लिया हमने, जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा जो सवाल आपका यहाँ पे है, ये आपके पास दूसरा सवाल है। क्या करेंगे दूसरा सवाल, जैसे यहाँ पे देखें ये साइन, ठीक है, इधर साइन तो इधर भी साइन लाना पड़ेगा। क्या दिया है साइन सी प्लस डी इज इक्वल टू रूट का 3 अपान में कितना 2 दिया है। ये साइन कितनी डिग्री की वैल्यू है, आप बोलेंगे साइन 60 का मान है, तो इधर क्या है साइन सी प्लस डी, इधर साइन 60 डिग्री हो गया। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो क्या मिलेगा दोनों पक्षों की तुलना करने पर, हमारा लाभ क्या मिलेगा, जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, तो सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना मिलेगा 60 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये समीकरण आपका हो सका यहाँ पे एक। अब यहाँ समीकरण दो निकाल लीजिए। अब ये कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, आप बोलेंगे 30 की वैल्यू होती है, तो ये सेक सी माइनस डी, सेक 30 की वैल्यू 2/3 होती है, सेक सेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये होती है। अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, दोनों दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो क्या होगा यहाँ पे C माइनस डी इज इक्वल टू कितना हो सका यहाँ पे 30 डिग्री हो सका यहाँ पे। तो ये समीकरण क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा यहाँ पे, समीकरण एक और समीकरण 2 मिल गए आपके पास। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो हल करने पर, ठीक है। ये मिला समीकरण एक है, समीकरण दो यहाँ पे है। तो कौन कौन सा समीकरण है, सी प्लस डी बराबर क्या है यहाँ पे 60 है, और यहाँ पे समीकरण दो क्या है सी माइनस डी बराबर कितना है 30 है। ये समीकरण आपके पास दो मिल गए यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास मिल गए समीकरण दो मिल गए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे आप, इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो
दोनों को जोड़ने पर समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, समीकरण एक और समीकरण दो को क्या करेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर दोनों को जोड़ेंगे तो डी, ये डी कैंसिल, प्लस और माइनस दोनों के, ये प्लस ये माइनस क्या घट जाएगा यहाँ पे, तो सी और सी मिलके क्या होगा, 2c हो जाएगा यहाँ पे, 2c, यहाँ पे कितना 90 आ जाएगा, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे काट लेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो सी का मान कितना मिल गया हमें, 45 डिग्री मिल गया। अब सी का मान किसी समीकरण में रख दिया, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो सी का मान लिखेंगे, सी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक मान किसी रख लीजिए, किसी में भी, तो क्या करेंगे, ये c प्लस डी इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, तो c का मान 45 डिग्री आया है। आगे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो d बराबर क्या मिलेगा, 60 माइनस 45, आगे जो मिलेगा यहाँ पे d का जो मान मिलेगा 15 मिलेगा। तो हमारा मिल कितना गया यहाँ पे, c का मान ये है और d का मान ये है, तो लिखेंगे अतः c और d, c और d का मान, c और d का मान, ये c का मान कितना है 45 डिग्री, और c और d का मान 45 तथा 15 डिग्री है, ये लिख लीजिएगा लास्ट में। तो ये पूरे आपके यहाँ पे त्रिकोणमिति के पिछले 5 सालों के जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए थे, सारे के सारे हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, और बाकी हमने कुछ अपने मर्जी से यहाँ पे एक्स्ट्रा भी सवाल लिए हैं, जो आपके 10 से 11 सवाल थे। बाकी हमने बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाने का प्रयास किया है, चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएँ यहाँ पे। ठीक है, जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, जो लोग 4th सेमेस्टर में तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी ऐसे आपके टॉपिक वाइज वीडियो का यहाँ पे वीडियो आपके बनने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।